बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी किचन में बनने लगे हैं प्याज के पकोड़े। सबसे पहले हमने प्याज को इस तरह से कट कर लेना है जैसे हम चावलों के लिए या सालन के लिए कट करते हैं। ज़्यादा मोटा प्याज नहीं रखना। उसके बाद आपने उसको अच्छे से हाथ के साथ मैश कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। बेशक आप कूट कर हरी मिर्च डालें या इस तरह कटिंग करके डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जो ये रेड चिली पाउडर भी इसमें जाएगा। धनिया मैंने एक साइड पे अच्छी तरह वॉश करके उसको ड्राई करके रख लिया। इसके बाद इसमें जाएगा नमक। आप चाहे नमक लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अभी ऐड कर दिया। इससे ये होता है कि नमक पानी छोड़ देता है और जिससे पकौड़े जो हैं वो पतले हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाली हल्दी। आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज रेड कोई सा भी। इसके बाद जो मैंने धनिया वॉश करके रखा हुआ था, मैंने वो धनिया ऐड किया बारीक बारीक काट के। उसके ऊपर से जी मैंने बेसन की कर दी बारिश। अब जी पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनेंगे, आपने बेसन सिर्फ उतना ऐड करना है कि जिससे जो ये मिक्सचर है वो चिपके हाथ में, ठीक है। बहुत पतला नहीं करना है, ज़्यादा पतला करेंगे 2-3 बार आप बनाएंगे उसके बाद जो बाकी का बेसन है वो इतना पतला हो जाएगा कि वो खाने का प्याज के पकौड़े बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बस पानी उतना डाल, ये देखें अब ये नहीं चिपक रहे, अभी भी इसको अच्छी तरह मैश करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर इस पोजीशन पे आके आपको ये लगे कि हो ये तो ज़्यादा ही पतले हो गए हैं, तो आप उसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। प्याज के पकौड़ों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे आप हैवी फील नहीं करते। जैसे आलू के पकौड़े खाकर होता है ना, इफ्तारी में हम खाते हैं हमसे उठा ही नहीं जाता, इतने लेज़ी हो जाते हैं। तो प्याज के पकौड़े खाकर आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा। इसमें अगर आप चाहें 1 या 2 छोटे वाले जो पोटैटोज़ आलू भी वो भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब जी यहाँ पे हमारा ये जो मिक्सचर है ये ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। इस पोजीशन पे आके मुझे ये लगा था कि जैसे ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा वाटरी हो गया, ठीक है, पानी पानी था। मैंने इसलिए इसमें और बेसन ऐड कर लिया उसको बैलेंस करने के लिए। ये देखिए मैं यहाँ पे हैंड वॉश करूँगी अपने। उसके बाद जी मैंने गरम ऑयल में पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। ऑयल ठंडा होगा तो पकोड़े बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार और क्रिस्पी, देखने में ही लग रहा है कि कितने क्रिस्पी हैं। और पकोड़ों का जो क्रिस्प होता है ना, वो क्रिस्पी बनाना चाहते हैं आप उसमें आटे का इस्तेमाल करें। ये जो बाज़ार में मिलते हैं ना, ये मोस्टली जो है वो आटा इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मैदे से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो आटा भी ऐड करें तो पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे, बाज़ारी पकोड़े की तरह बिल्कुल। ये जी इतनी सी मेरी रेसिपी थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।